बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक और नाज़रीन मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब उमर फ़ारूक साहब, जो कि ऑर्फन केयर की ईदी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर फ़ारूक साहब, कैसे हैं सर? खुशामदीद आपको शहर हैदराबाद में। और इस ईदी के हवाले से फरमाइए, एक इंतहाई बेहतरीन, पिछले साल भी हमने प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड किया था। इस साल कितना नंबर है? ऑलमोस्ट 400 का नंबर है। आज कितने लोगों के लिए ईदी दी जा रही है? बस आज हम हैदराबाद के अंदर मौजूद हैं। यहाँ चेज़ वैल्यू के अंदर हमारे जो बाहिम्मत बच्चे हैं, तकरीबन 450 के करीब यतीम बच्चे हैं हमारे पास, जो अलखिदमत फाउंडेशन जो है हैदराबाद के अंदर उनकी कफ़ालत कर रही है। और हम जब यहाँ पे लेकर आए मॉल के अंदर, यहाँ पे बच्चे जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। अलखिदमत फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने यतीम बच्चों के लिए ये इसका इंतज़ाम किया है। जो मुखय्यर हज़रात इसमें हमारे साथ ताउन करते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और बाकी सबसे कोशिश भी करते हैं, उनसे अपील भी करते हैं कि आप हमारे साथ इसमें शामिल होंगे तो हम मज़ीद इंशाअल्लाह यतीम बच्चों की कफ़ालत भी करेंगे। तो शहर में अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन इस वक्त समाजी खिदमत में मुनज़्ज़म तरीके से सबसे बड़ा इदारा बनकर उभरा है। और इनके साथ जाने में ये इस तरीके से मज़ा आता है कि जैसे आज इन्होंने युतमा के लिए प्रोग्राम किया है, और इसमें हैदराबाद के 450 बच्चों को इन्होंने बाइज़्ज़त तरीके से ईदी का प्रोग्राम रखा है कि ईद शॉपिंग कराई जाए, और उनकी फैमिलीज़ को इज़्ज़त नफ्स किसी की मुतासिर नहीं होती। हर एक को टोकन दे दिया जाता है, और उनको एट देयर ओन विश जो है वो छोड़ दिया जाता है कि आप जो चीज़ें जो भी आपको एक अमाउंट दिया गया है उसमें आप अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। खैरात बांटी जाती है तो उसका पैटर्न ये नहीं होता जो अलखिदमत का पैटर्न है। ये शहर हैदराबाद का इस वक्त का सबसे बड़ा मॉल है, और बहुत अरसा नहीं हुआ इसे खुले हुए। यहाँ पर एक क्लास जेंट्री भी शॉपिंग कर रही है, वहीं जैसे आपने कहा कि यतामा भी यहाँ पर आकर जो है वो शॉपिंग कर रहा है। ये बहुत खुशाइन बात है। क्या दूसरे लोगों को भी जो फलाही काम कर रहे हैं उनको भी इस पैटर्न पे काम करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सबको करना चाहिए। और मैं यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद साहब को कोट करूँगा। गुज़िश्ता दिनों राशन प्रोग्राम में आए थे, और उनके अल्फाज ये थे कि मैंने इतने अच्छे तरीके से, पुरवकार तरीके से, और किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर पहली मरतबा या दूसरी मरतबा ऐसा देखा है कि जो इस तरीके से राशन बांटे जा रहे हों। और ना कोई यहाँ पर तस्वीर भी सिर्फ उस मकसद के लिए ली जा रही हैं जो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से या डोनर को दिखाने के लिए, वरना किसी के ज़्यादातर के पाँव लिए जा रहे हैं तस्वीर में, या किसी का बैक साइड से लिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये ताउन इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से जारी रहे। अल्लाह ताला आप समेत इन सब को तौफीक दे कि ये ऐसे हम सब ऐसे नेक कामों में करें, रमज़ान के महीने में ऐसी बरकतें समेटें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं। आज यहाँ आकर इतनी खुशी महसूस हो रही है, और यकीनन आपको भी हो रही होगी, कि वो बच्चे कि जो अपने आप को माशरे के अंदर थोड़ा सा अपने आप को दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ समझते थे, मैं लफ्ज़ मुख्तलिफ इस्तेमाल करता हूँ, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन ने उनको हौसला दिया है और उनको वो मोहब्बत और प्यार दिया है कि जो उनके वालिद अगर होते तो शायद इतना वो भी ना देते जितना अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत ने उनको किया है। उनकी अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद के मुताबिक वो शॉपिंग कर रहे हैं, और इन बच्चों को माशरे के अंदर एहसास कमतरी से निकाल कर एहसास बरतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे जब बड़े होंगे इंशाअल्लाह तो ये माशरे के लिए पाकिस्तान के हमारे इस निज़ाम के अंदर आप देखिएगा एक बेहतरीन फ़र्द साबित होंगे। जमात इस्लामी, अलखिदमत और उसके बेतहाशा काम, इन सब की ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है पार्टी के ज़िम्मेदारान पर जाती है। तो क्या स्ट्रेटजी होती है कि वो लोगों पर और इंसानियत पर ख़ास तौर पर फोकस करके काम करते हैं? देखें, जमात इस्लामी जो वजूद में आई थी वो आई ही इसलिए थी कि हम इंसानियत की खिदमत करें और लोगों को ये जो हमारे ज़मीनी खुदा बने हुए हैं इनकी ग़ुलामी से निकालें। और यही नबी मेहरबान सल्लम की सुन्नत है कि ज़मीनी खुदाओं की ग़ुलामी से निकालें। तो अब उसके अंदर एक ये जो खिदमत है, ये तो पहला पहलू है जो आता है। अब जो सबसे बड़ा दुनिया का इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा, उसके सेक्रेटरी जनरल ने भी आके इसको जो है एक्नॉलेज किया और कहा कि वाकई अगर खिदमत किसी ने की है इस दुनिया में पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, तो वो अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान है। कोरोना के अंदर मिसाल है आपकी कि एक पूरी पाकिस्तान का हमने नाम रोशन किया। तो गर्ज ये कि जो भी ज़िंदगी के शोबे हैं इंसानियत की खिदमत के लिए, अलखिदमत फाउंडेशन उसके अंदर काम कर रही है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है नईम अब्बासी साहब, जो कि अलखिदमत हैदराबाद के सदर हैं। और आज की और कल जो एक्टिविटी हुई है, यानी कि दोनों एक्टिविटी, इनका सेहरा सर नईम अब्बासी साहब के सर भी जाता है। और सर आपसे तो मेरा सवाल बहुत स्ट्रेट और सीधा है।
ये सब करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, उसके बिना नहीं हो सकते हैं ये सारे काम। और जिस पैमाने पर, जिस लेवल पर अल खिदमत ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, चाहे वो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो ईदी की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो इन बेसहाराओं को इफ्तार कराने का मामला हो, इस सब के लिए पैसे दरकार होते हैं। तो ख़ास तौर पे फरमाइए कि आप मुखैर जो शहर के, क्योंकि मेरे प्रोग्राम को दोनों पार्टी देखती हैं, मुस्तहिक भी देख रहा होता है और मुखैर भी देख रहा होता है, मुखैर के लिए क्या पैगाम है ख़ास तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मशकूर हूँ आपकी टीम का कि आपने इस इवेंट को कवर किया, और जहाँ तक आपने बात की कि इस स्पॉन्सर इतनी बड़ी रकम कौन कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत के पर हमारे डोनर का एतमाद है। अच्छा, अगर टोटल नंबर की बात करते हैं, अमाउंट की बात करते हैं, और दूसरा कितने जो है वो मुस्तहिकीन हैं आज, यतामा बच्चे हैं जिनको आज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ऑलमोस्ट 400 के करीब का कोई नंबर है? काशिफ भाई, हमारे पास जो 456 शाइनिंग स्टार्स हैं। अच्छा, हम इनको यतीम भी नहीं कहते, हम इनको कहते हैं शाइनिंग स्टार्स, और यही शाइनिंग स्टार इंशाल्लाह इस मुल्क का मुकद्दर हैं। तो 456 बच्चे आज ऐसे हैं जिन्होंने ये शॉपिंग की है, और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। इंशाल्लाह अल खिदमत इन अपने शाइनिंग स्टार को एक बेहतर मुस्तकबिल फराहम करेगी। बहुत शुक्रिया नईम अब्बासी साहब, मेरे साथ मौजूद थे नईम अब्बासी। और नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। और बिफ़ोर दिस, उससे पहले अगर आप वाकई ही अल खिदमत फाउंडेशन का या जमात इस्लामी के दस्ते का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप उनकी फ़ाइनेंशियल मदद करें, आप वॉलंटियर के तौर पे भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ रफ़ीक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेम्स टीवी।